प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एक और मॉडल पेपर प्रस्तुत है। इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और कुछ प्रश्न आपके लिए एकदम नए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और बंगलौर। तो 126 का सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, चंडीगढ़। जब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं आप लोग अपना गेसिंग उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखने का ज़रूर प्रयास करें। तो सेकंड ऑप्शन का सही हो जाएगा चंडीगढ़। ये जो है पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? एटना, फ्यूजियामा, मौना लोआ, विसुवियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एटना। ये कहाँ पर है? इटली में है। ये विसुवियस ज्वालामुखी किस देश का है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर दिया गया है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 0.01%, 0.93%, 0.03% या 0.06%। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है। इसके अलावा ऑक्सीजन आपकी 21% है और नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज, कलिंजर, पानीपत का तृतीय युद्ध या चौसा का युद्ध? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप अवस्थित है? गया, लुम्बिनी, सारनाथ, भोपाल। तो सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये भोपाल में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 131 नंबर क्वेश्चन है, विसर्प का निर्माण होता है पवन द्वारा, जलप्रपात द्वारा, नदियों द्वारा या समुद्री लहरों द्वारा? तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा नदियों के द्वारा विसर्प का निर्माण होता है। 132 नंबर क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित शिलाकृति कौन सी है? ड्रमलिन, मियांडर, छत्रक शिला, क्लिफ। तो ये बच्चों है थर्ड ऑप्शन आपका, छत्रक शिला का निर्माण पवन द्वारा होता है। इसके अलावा बालूका स्तूप का निर्माण भी पवन द्वारा होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है और यू आकार की घाटी का निर्माण, ध्यान रखेंगे, हिमानी द्वारा होता है। तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाती है? कृषि भूमि, चारागाह, बंजर भूमि, उद्यान भूमि? फोर्थ ऑप्शन सही है, उद्यान भूमि कहा जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला का सेनापति था? मीर कासिम, मीर जाफर, मीर हसन, मीर अब्बास? 134 में राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये मीर जाफर थे सिराजुद्दौला के सेनापति। 135 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध, हिंदू, जैन या शैव? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था और इन्होंने जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के बाद इन्होंने निर्णय किया था कि अब हम भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे और इन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपनाया और अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद, चंडीगढ़? फोर्थ ऑप्शन सही है बच्चों, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है और इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। 136 का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। 37 में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, सही सुमेलित नहीं है। रावत भाटा ये राजस्थान में है, ये सही जवाब है। रावत भाटा ये क्या है? ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है।
कलपक्कम तमिलनाडु, ये भी आपका सही मिलान है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपका सही है। इसके अलावा कैगा, कैगा ये उड़ीसा में नहीं है, कैगा कर्नाटक में है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका गलत है। तो कर्नाटक में कैगा, ठीक, कैगा कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र में है। 138 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या अरुण? ये जो है आपका सेकेंड ऑप्शन शुक्र ग्रह। 139 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन थे? अबुल फजल, टोडरमल, राजा मान सिंह, हकीम हुमाम? तो सही आंसर बच्चों है राजा टोडरमल। 140 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी? तो सही आंसर बच्चों सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया था। इसके अलावा इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी भी शुरुआत की थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देना, ये सभी काम इनके प्रसिद्ध थे। और बलबन की बात करें तो बलबन ने सिजदा और पाबोस दो प्रथाएं लागू की थी। और इसके अलावा इनकी जो नीति थी वो रक्त और लौह की नीति इन्होंने अपनाई थी। 141 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है भारत में, भूटान में, नेपाल या तिब्बत? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित है। ऊंचाई 8,850 मीटर, ध्यान रखेंगे। 142 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों लू कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, चिली, इक्वाडोर, कैलिफोर्निया? ये है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही, हवाई द्वीप में स्थित है। 144 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में किसने की थी? विजय राय ने, हरिहर और बुक्का ने, पुष्यमित्र शुंग ने, राणा सांगा ने? तो विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी हरिहर और बुक्का ने, सेकेंड ऑप्शन सही है। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ये था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है मुंबई और कोलकाता को, कोलकाता और दिल्ली को, चेन्नई और कोलकाता को, वाराणसी और कन्याकुमारी को? तो ये बच्चों है आपका वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे NH7, इसको क्या कहते हैं? NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा की प्रारंभ की थी? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू किया था। 148 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ सारनाथ में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, बोधगया में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। कुशीनगर में इनका निधन हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? बलबन, बाबर ने, मोहम्मद गौरी ने, शाहजहां ने? तो भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करने वाले बाबर थे, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। मोहम्मद गौरी, इनको भी आप याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, ठीक, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। 150 नंबर है, भारत का संविधान किसने तैयार किया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, संविधान सभा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो पूरी एक संविधान सभा थी, कमेटी थी, जिसने जो है संविधान का निर्माण किया था।
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद, ये बच्चों प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो ये हैं बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2005, 2010, 2008, 2012। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2010 में लागू हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 155 नंबर है, हमारे मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकारों की बात करें तो संविधान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, और कर्तव्यों की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 156 नंबर है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एडमिरल या जनरल? सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 157 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखेंगे, डेट भी आप याद कर लेंगे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 58 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, अब ये देखो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित क्वेश्चन है, और इससे संबंधित हमने 3 वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद की एक खंडपीठ है जो लखनऊ में स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी? तो ये बच्चों भोजपुरी है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। कुल भाषाएं 22 हैं, जिसमें भोजपुरी और संस्कृत और अंग्रेजी इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। 160 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है? अक्टूबर 2006, अप्रैल 2004, अक्टूबर 2005, दिसंबर 2007। तो सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।